महाराष्ट्र में एक नया भूचाल आ गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर जो बातें हो रही थी तो फाइनली उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म होने जा रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद विधायक एक झटके में पार्टी छोड़ने वाले और यहाँ तक कि यूबीटी छोड़ने वाले सांसद विधायकों के नाम भी सामने आ गए हैं। तलत के फार्म हाउस में इन सांसदों को रखा गया और उसके बाद मुंबई में कोहराम मचा क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से फिनिश हो गई है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के नाम तक जो सामने आ रहे हैं वो भी बताएंगे, कहां कहां कौन कौन क्या क्या कर रहा है वो सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो लंबे समय से शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा था। 24 जनवरी को ये शुरू हुआ और 24 फरवरी का डेडलाइन इसमें दी गई थी। कहा गया था कि 24 फरवरी की तारीख तक उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे बहुत पहले, जी हाँ, करीब 2.5 हफ्ते पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग खत्म होने जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर सांसद, जी हाँ, 9 में से करीब 6 सांसद तो कंफर्म हो चुके हैं, जबकि उसके बाद भी 2 और सांसद ऐसे हैं वो भी शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ एक ही सांसद बचने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से शिंदे गुट के लोग उद्धव ठाकरे के सांसदों के संपर्क में थे, लेकिन दल बदल कानून इसमें आड़े आ रहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद हैं और अगर दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बचना है, एक्शन से बचना है, तो कम से कम 6 सांसदों को एक झटके में उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़नी होती और एक झटके में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होना होता। तो अब इसके लिए कहा जा रहा है, खबर बताई जा रही है कि ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। कम से कम 6 सांसदों के नाम फाइनल हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं और 2 और नाम, यानी कि कुल मिलाकर 9 में से 8 नाम, 8 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि तलत इलाके के फार्म हाउस में इन सांसदों को रखा गया और वहीं से पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके लिए न सिर्फ सांसद बल्कि विधायक भी पूरी तरह से रडार पर हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 20 विधायक हैं और उनमें से एक उनके बेटे हैं, तो बाकी बचे 19 और 19 में से कम 14-15 विधायकों के भी पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं और उसके बाद सियासी भूचाल मच गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक साथ अगर 8 सांसद और 15-16 विधायक छोड़कर चले जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ बचेगा नहीं। अकेले उद्धव ठाकरे बचेंगे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे बचेंगे और उनके सबसे करीबी संजय राउत बचेंगे और यही संजय राउत इस बार भी इस टूट के, इस पूरे बदलाव के, दल बदल के पीछे के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं क्योंकि कहा यही जाता है हर बार बार कि संजय राउत हमेशा उद्धव ठाकरे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। चाहे जब एकनाथ शिंदे थे तो उन्होंने भी आरोप यही लगाया था कि बीच में जो संजय राउत है उनकी वजह से ही लगातार दिक्कतें बढ़ती चली गई। तो इस बार भी यही कहा जा रहा है कि संजय राउत की ही वजह से उद्धव ठाकरे के साथ उनके पार्टी के सांसदों का, विधायकों का कम्युनिकेशन लगभग खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ बीजेपी भी एकनाथ शिंदे गुट को ही समर्थन कर रही है और अगले 5 साल, जी हाँ 5 साल शिंदे गुट एक तरह से पूरी तरीके से पावर में रहने वाला है। महाराष्ट्र की सरकार में शिंदे गुट शामिल है। मुख्यमंत्री भले ही एकनाथ शिंदे नहीं बन पाए लेकिन मजबूत पद उन्हें मिला है उप मुख्यमंत्री का, जिसमें मजबूत पोर्टफोलियो विभाग उनके पास है और यही नहीं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और उस एनडीए की सरकार में भी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट शामिल है। तो लिहाजा उद्धव ठाकरे के गुट में रहकर अब सांसदों को, विधायकों को कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि उद्धव ठाकरे का साथ एक एक कर छोड़ते चले जा रहे हैं। अब नीचे वाले लेवल पे, यानी कि गांव वाले लेवल पे, नगर वाले लेवल पे, गली मोहल्ले वाले लेवल पे भी उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। तो अब सांसद विधायकों के जाने के बाद एक तरीके से पूरी की पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। तो सब कुछ अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा और कौन कौन नाम सामने आएंगे ये भी साफ हो जाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे के लिए बाकी कुछ नहीं बचा है? क्या उन्हें राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लेना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।